जी, पहले आते हैं कांग्रेस के मुद्दे पर, फिर बाद में बीजेपी के ऊपर बात करेंगे। कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों दिल्ली आए, कई घंटे की मीटिंग हुई। राहुल भी थे, खड़गे साहब भी थे, बाकी लीडरान भी थे वहां पर। और बाद में एक जैसे एक फोटो ऑप रहता है वो करवाया गया कि हाँ दोनों साथ साथ में हैं। हालांकि सचिन के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट मैंने देखी नहीं, और दोनों की शायद नजरें भी नहीं मिल रही थी, मुझे ऐसा लगा। ये एक आम आदमी का परसेप्शन है। आ, क्या निकला क्या इसमें से? क्या खड़गे साहब वो भूमिका निभा पाए हैं जहां पर दोनों का एक टाइमली पैचअप हो जाए 2024 तक, या कोई आश्वासन दिया गया है कि इस बार आप थोड़ा पेशेंस तो रखिए लेकिन उसके बाद आपको रिवार्ड दिया जाएगा? हुआ क्या अल्टीमेटली, अनिल शर्मा जी? दिनेश जी, आपको एक चीज बताऊं, उस कमरे में 5 लोग थे। अलग अलग टाइम पे सबकी मीटिंग हुई। खड़गे जी थे, राहुल गांधी थे, अशोक गहलोत थे, केसी वेणुगोपाल थे, और सुखविंदर जी रंधावा थे जो राजस्थान के इंचार्ज थे। ये जी 5 लोग। इन 5 लोगों के अलावा छठे पायलट थे जो बाद में ज्वाइन करा, क्योंकि वो उनको दोनों को अलग अलग मिले वो। तो टोटल मिला के 6 लोग थे। ईमानदारी की बात ये दिनेश जी, किसी को पता नहीं क्या हुआ। किसी को नहीं पता कि उस कमरे के बाहर सिर्फ एक ही आवाज आई कि यूनाइटेडली हम इलेक्शन में जाएंगे। मेरे सोर्सेज मुझे 2 चीज बोलते हैं। और अभी सचिन पायलट अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी टॉक में थे, जहां पे उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा था कि मैं अपना जो आंदोलन है वो 31 के बाद करूंगा। तो मेरा पीरियड अभी किसी भी दिन कर सकता हूं। ज्यादा चांसेस ये है कि राजेश पायलट की जो जयंती आती है वो शायद जी 11 जून है, उस जी दिन जी शायद जी। वो अनाउंस करें। मेरे सोर्सेज 2 चीज बोल रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि इनका पैचअप हो गया। वो कैसे हुआ मैं आपको समझाता हूं, पर मेरे को वो थोड़ा वेग लगता है। जो हम्म। इनके सपोर्टर्स हैं सचिन पायलट के, जो वो बता रहे हैं उसमें ये है, जो 3 डिमांड उन्होंने मेन रखी थी, आपको याद हो तो। एक तो था वसुंधरा राजे के अगेंस्ट में जो करप्शन चार्जेस हैं उनकी जांच कराना, क्योंकि वसुंधरा राजे इनसे, अशोक गहलोत से पहले चीफ मिनिस्टर वो थी 4.5 साल पहले। दूसरा उनका था आरपीएससी को डिसॉल्व करना, जो हो नहीं सकता क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। उसके लिए जी लोकसभा और राज्यसभा ही कर सकते हैं। अब उनका यह है कि जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी हो। और तीसरा उनकी डिमांड थी, पेपर जो लीक हुए हैं, जो बच्चों ने सफर करा लीक की वजह से, करीब 14 या 15 शायद पेपर लीक हुए, अगर मैं गलती पे नहीं हो तो। उनके जो बच्चे अपेयर करे थे उनको फाइनेंशियल एड देना। इन तीनों डिमांड्स को अशोक गहलोत इनडायरेक्टली ना कर चुके हैं। इस मीटिंग के बाद शायद ये बात उठी है वापस। और जो इनके सपोर्टर्स बोल रहे हैं, मैं पहले बोल दूं, मेरे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। सचिन पायलट के जो सपोर्टर्स बोल रहे हैं उसमें ये कहते हैं, उसमें ये हुआ है, जो 6 महीने पहले जो वसुंधरा जी ने डिसीजन लिए थे, पॉलिसी डिसीजन या बड़े डिसीजन, उनके लिए कमेटी फॉर्म करी जाए जो इंक्वायरी करे। हो सकता है गहलोत साहब इसको मान लें। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी की बात है। अभी शायद 2 पोजीशन खाली है आरपीएससी में, तो हो सकता है उसमें सचिन पायलट को इंक्लूड कर लें कि इनको अपॉइंट कर रहे हैं तो आप आ जाइए, आपकी जो चॉइस है कर लें। तीसरा, पेमेंट टू जो पेपर लीक हुए उसमें जो विद्यार्थी थे उनको पैसा दिया जाए। वो मुझे डिफिकल्ट लगता है। उसमें मेरे को ये लगता है कि बेस्ट टू बेस्ट जो है वो शायद ये कर सकते हैं कि आप एग्जाम में वापस अपेयर होंगे तो हम आपसे फीस नहीं लेंगे, क्योंकि हम आपकी फीस ले चुके हैं। ये इनके सपोर्टर्स का कहना है कि हमारा पैचअप इस ढंग से हो गया। पर मैं अभी सचिन पायलट की बाइट देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो अभी भी आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर ये तीनों बातें होती हैं तो सचिन पायलट को क्या मिला? लड़ाई सचिन पायलट की शायद कहीं ना कहीं सीएम बनने की थी। उनकी लड़ाई और कोई नहीं है, शायद उनकी सीएम बनने की लड़ाई थी। सीएमशिप के लिए तो कोई बात नहीं हुई। अगर सचिन पायलट को बेस्ट टू बेस्ट देते हैं तो 2 पोजीशन निकलती हैं, या तो पीसीसी चीफ या कैंपेन कमेटी चेयरमैन। पीसीसी चीफ में एक बहुत बड़ी दिक्कत आएगी दिनेश जी, अगर आप इसको पूरा खेल समझें तो। आपने एक रैली करी, 140 किलोमीटर आप अजमेर से जयपुर चले। आपने ये 3 डिमांड रखी, जिसमें आपने ये भी कहा कि हमारी सरकार में कुछ लोग भ्रष्ट भी हैं। उनमें से एक नेता ने, सचिन पायलट ने नहीं कहा, एक नेता ने रैली के अंदर। तो क्या सचिन पायलट पीसीसी चीफ बन के अशोक गहलोत की पॉलिसीज को मार्केट कर पाएंगे?
क्या वो बोल पाएंगे ये बहुत अच्छी स्कीम है? क्या वो बोल पाएंगे कि अशोक गहलोत की जो सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है? कुछ दिन पहले तो आपने कहा था काम ठीक नहीं है। हम्म। तो आप कैसे डिफेंड करेंगे अपने आप को? आप क्या बोलेंगे? जो आपके समर्थक हैं वो क्या आपको बोलेंगे नहीं हमारी एसएससी करा दिया आपने तो हम तो आपके साथ साथ चले, आपने ये क्या करा? मुझे पीसीसी चीफ या कैंपेन कमेटी चेयरमैन इसलिए सही नहीं लगता कि सचिन पायलट को अपने समर्थकों को भी तो मुंह दिखाना है। अब वो कैसे दिखाएंगे? क्या वर्कआउट हुआ पॉलिसी में? क्या कोई फेस सेविंग चीज निकाल के रख देंगे? ये जो तीन चीजें मैंने आपको बोली जो समर्थक इनके बोल रहे हैं पायलट के, ये तीन चीज मैं मानता हूं हो सकती है। पर जहां पीसीसी चीफ का सवाल है या कैंपेन कमेटी चेयरमैन का सवाल है, मुझे थोड़ा सा अटपटा इसलिए लगता है कि आप एक तरफ लड़ाई कर रहे हो, एक तरफ तारीफ कर रहे हो। 4 दिन में ऐसा क्या हुआ जनता नहीं पूछेगी आपसे कि आप एकदम से यू टर्न, वो भी मैसिव यू टर्न काट लिया आपने, ऐसा क्यों करा? तो इसलिए जी। मैं मानता हूं कि अभी मतलब चीजें बहुत अनक्लियर हैं। हम कयास ही लगा सकते हैं। अगर कांग्रेस कह रही है कि अब यूनाइटेडली चुनाव लड़ेंगे तो ये भी हो सकता है कि सचिन जी को कहा गया होगा 25-30 टिकट ले लीजिए, 50 टिकट ले लीजिए। उसके बाद जब होगा तो लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग में देख लेंगे एमएलए किसको सपोर्ट करते हैं उसको सीएम बना देंगे। दैट इज द बेस्ट वे आउट। ये है। इसमें दिनेश जी मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ, क्वेश्चन कम पूछ रहे हैं मेरे से, पर नहीं इसमें नहीं। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि सचिन पायलट को अपनी जिसे कहते हैं एमएलएस के अंदर सपोर्ट बेस को बढ़ाना पड़ेगा। उनका सपोर्ट बेस एमएलएस में कम है, जो कि ये दर्शाता है कि वो पॉलिटिकली शायद इतने मैच्योर नहीं है जितने अशोक गहलोत हैं। उनको एक इंप्रूवमेंट ये लाना बहुत जरूरी है अपनी उसमें। और एक मुझे लगता है क्या अशोक गहलोत मान जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो सचिन पायलट तकलीफ में है वो मानेसर 2020 जो गए थे उनको वो अभी भी हॉन्ट करता है कहीं ना कहीं। हम्म। क्योंकि आप मानेसर क्यों गए? अगर आपको कंप्लेंट थी 1.5 साल बाद गवर्नमेंट बनने के, तो आप एआईसीसी ऑफिस जाके क्यों नहीं बैठे 19 एमएलए? आपको क्या जरूरत थी मानेसर जाने की? वहां गए तो बीजेपी ने आपको फाइनेंस करा नहीं करा हम नहीं जानते, क्या हुआ, एलिगेशन लगा आपके ऊपर कि बीजेपी ने करा और ऑपरेशन कमल था जिसको अशोक गहलोत ने फेल करा। तो अशोक गहलोत तो अपनी लॉयल्टी प्रूव कर पाए इस चीज से। आज तक सचिन पायलट को वो चीज हॉन्ट करती है और वही एक दिक्कत है जिसकी वजह से वो एक एक तरह से बताऊं आपको ट्रैप में फंस गए, खुद फंस हम्म। गए। अब उससे बाहर कैसे निकले, उसके लिए जो 3 पॉइंट जो इनके समर्थक बोल रहे हैं मैं मानता हूं कुछ हद तक ठीक है। सिर्फ एक चीज मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही है कि क्या उनको कैंपेन कमेटी चेयरमैन या पीसीसी बना दिया जाएगा? ये बड़ा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि मेरे को ये लगता है डायस पे खड़े होकर स्पीच दे रहे हो आप, आपको सीएम के साथ भी कई जगह जाना पड़ेगा। क्या आप वहां पे अशोक गहलोत की तारीफ कर पाओगे जिसको आप हेड ऑन ले रहे थे लड़ाई में? क्या आप तारीफ कर पाओगे उनकी? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और शायद जी। आने वाले कुछ दिनों में हमें क्लैरिटी मिलेगी इसके ऊपर।